कार्रवाई सामने आ रही है। दरअसल हादसे से पहले एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें एक रेलवे कर्मचारी हादसे से पहले ही अलर्ट करने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन अधिकारियों पर अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। हालांकि रेलवे ने ऑडियो की सच्चाई से इनकार किया है। तो गोंडा से ये बड़ी खबर है। ट्रेन हादसे से कंट्रोल रूम से बातचीत का ऑडियो सामने आया है। ट्रेन का ड्राइवर बिलक बिलक कर भी रो रहा है। इस तरह का एक ऑडियो भी सामने आया था। कंट्रोल रूम में अटेंडेंट ढांढस बंधा रहा है। आप परेशान मत होइए। मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ। आपके पास पहुंच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित है ना? ड्राइवर साहब आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। और असिस्टेंट असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, ईंधन सुरक्षित है। ईंधन के बाद सारी बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग तत्काल आपके पास पहुंच रहे हैं। तत्काल पहुंच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उसमें नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं। आप ये ट्रेन का ड्राइवर बिलक बिलक कर रो रहा है, ये आपने सुना। अब आपको हम लापरवाही का भी एक ऑडियो सुनाते हैं। दरअसल हादसे से पहले एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें एक रेलवे कर्मचारी हादसे से पहले ही अलर्ट करने की कोशिश करता था। बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग तत्काल आपके पास पहुंच रहे हैं। तत्काल पहुंच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उसमें नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं। आप परेशान मत होइए। मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ। आपके पास पहुंच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित है ना? ड्राइवर साहब आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। और असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, ईंधन सुरक्षित है। ईंधन के बाद सारी बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग तत्काल आपके पास पहुंच रहे हैं। तत्काल पहुंच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उसमें नहीं रह पाएंगे। नहीं, आप घबराइए नहीं। आप परेशान मत होइए। मैं योगेश शर्मा। तो ट्रेन का ड्राइवर बिलक बिलक कर रो रहा, कंट्रोल रूम अटेंडेंट ढांढस भी बंधा रहा। ये ऑडियो आपको बता दें, गोंडा से खबर है। ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। कंट्रोल रूम से बातचीत का ऑडियो सामने आया है। ट्रेन का ड्राइवर बिलक बिलक कर रो रहा है। यह हम ऑडियो आपको सुना रहे हैं। तो गोंडा ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। कल गोंडा में ये क्या हुआ था, आपको रेल हादसे का ऑडियो हम सुना रहे हैं। और यह हादसा आपको बता दें 2 दिन पहले हुआ था। गोंडा रेल हादसे पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हादसे से पहले ऑडियो एक लीक हुआ है। दरअसल हादसे से पहले का ऑडियो लीक हुआ है जिसमें एक रेलवे कर्मचारी हादसे से पहले ही अलर्ट करने की कोशिश करता दिख रहा है, लेकिन अधिकारियों पर अनदेखी करने का आरोप लगा है। हालांकि रेलवे ने ऑडियो की सच्चाई से इनकार किया है। तो हादसे से पहले का ऑडियो लीक हुआ है जिसमें अलर्ट करते हुए नजर आ रहा है एक कर्मचारी, लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने अनदेखी की। तो हाँ तने कह रहे हैं कि मिलनवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती यार। मिलान पर हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तो है यार इंचार्ज को। हाँ, बताए तो है इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। बहुत गड़बड़ लगती है लाइन।
कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बा। बिल्डिंग तो हाँ सने कह रहे हैं कि मिलनवा पे लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। मिलान पर हाँ, मिलान पे बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तो है यार इंचार्ज को, हाँ, बताए तो है इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। बहुत गड़बड़ लगती है लाइन। कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बा। बिल्डिंग स्लीपर पड़े ना है। नहीं, बिल्डिंग से लेके पछू तरफ है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। अच्छा, आगे का फिटिंग वुटिंग देख लो, सब सही है ना। हाँ, सब ठोक के आए हैं। बढ़िया से उसको जो है ना तार उड़ लगा करके उधर फिटिंग बाहर उधर का पूरा एकदम चकाचक कर। हाँ, सब टाइट करके आए हैं। भले इधर मेहनत का इधर ना करो, लेकिन उस एरिया में जहाँ पे लग रहा है, हाँ, उस एरिया में थोड़ा सा जा करके ना बढ़िया से एकदम पंडाल उंडाल बढ़िया से ठोक ठाक देना, हाँ, इसको गिरा ना रहे। हम्म, लाइनर उनर के साथ लाइनर भी ना, मतलब लाइनर भी लगा रहे। ठीक है। तो ये ऑडियो सामने आया, एक बार फिर सुनिए क्या कह रहा है। कीमैन ने कहा जेई को, जेई ने कहा कि हमने अधिकारियों को बताया। सुनिए एक बार क्या कहा। तो हाँ सने कह रहे हैं कि मिलनवा पे लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। मिलान पर हाँ, मिलान पे बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तुम्हें यार। चलिए विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। विशाल, जो ये ऑडियो सामने आया है, इस ऑडियो की वास्तविकता क्या है और क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से, क्योंकि बताया जा रहा है रेलवे प्रशासन ने इस ऑडियो से इनकार कर दिया है। देखिए, बिल्कुल कीमैन की तरफ से ये और जो बातचीत है ये की गई है अधिकारियों से, और इस के दो ऑडियो जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें एक अधिकारियों से बातचीत करते हुए है, इसके साथ साथ एक आपस में किसी और व्यक्ति से बातचीत करते हुए है। दोनों ही ऑडियो जो है सामने आने के बाद हालांकि रेलवे ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन इसमें ये बात सामने आई है कि लापरवाही जो है वो जो है हुई है। हालांकि अभी ऑडियो की पुष्टि जो है वो अभी रेलवे नहीं कर रहा है। रेलवे ने इस ऑडियो को फिलहाल निकाल दिया। उनका कहना है कि इस पर जांच होगी और जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ वजह रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ऑडियो आया है इसके आधार पर ये बात निकल के आ रही है कि लापरवाही हुई थी, और वहाँ पर जो ये बात बार बार आ रही है कि रेल पटरियों पर जो मिट्टी थी वो नीचे धसी थी और तमाम तरह की लापरवाही हो सकती है, इस तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसको लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से हालांकि अभी इस पूरे ऑडियो को जो है नकार दिया गया है, लेकिन इस ऑडियो आने के बाद अब तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई में इस पूरे मामले को लेकर जो है लापरवाही हुई थी। गोंडा रेल हादसे को लेकर जो तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, उनमें ये ऑडियो जो है वो अब जो है सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि रेल प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर इस पर मना कर दिया गया है। उच्च स्तरीय जाँच के आदेश पहले ही रेल प्रशासन ने दे दिए थे। रेलवे की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही थी। एफएसएल की टीम ने भी तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया था, और जहां से रेल की पटरी उखड़ी थी वहां पर भी जो है तमाम चीज़ों को जो है एविडेंस के तौर पर इकट्ठा किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है, लेकिन ये ऑडियो फिलहाल आ गया है सामने, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, ये वायरल हालांकि ऑडियो है, इसमें ये दावा किया जा रहा है। चलिए विशाल आप बने रहिए, मैं लौटूंगा। अतुल यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ गोंडा से भी जुड़ गए। अतुल, क्या इस वीडियो की वास्तविकता है जो वायरल वीडियो हो रहा है? क्या जानकारी मिल पा रही है इस वीडियो के बारे में? देखिए कुंदन, कल सबसे पहले जी मीडिया ने इस बात का खुलासा किया था कि ये रेलवे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही से हादसा हुआ, क्योंकि ट्रेन की जो रफ्तार थी वो काफी कम थी और जो डेंजर जोन की जो पटरी थी वहां पहुंचने पर ट्रेन की स्पीड हाई कर दी गई थी, जिससे हादसा हुआ था। जो कीमैन आसने ने अपने जेई रंजन से हादसे के एक दिन पहले ही बात करके पूरे मामले की जानकारी दी थी, लेकिन जानकारी देने के बावजूद भी रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी है उसकी
पर अमल नहीं किए और 18 तारीख को फिर कीमैन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने एसएससी इंचार्ज को भी बात करके जानकारी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कीमैन की बात को रेलवे के जो अधिकारी है नकारे, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो जी मीडिया है इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले में जो हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं, जांच के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी हादसा कैसे हो। लेकिन ऑडियो सामने आने के बाद कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन पर जो कई सवाल या निशान खड़े कि आखिर हादसे के 24 घंटे बाद जब कीमैन ने अपने रिपोर्टिंग जो जेई है उनको सूचना दी, तो आखिर उसकी सूचना पर रंजन ने क्यों अमल नहीं किया? क्योंकि इस ऑडियो की अभी पुष्टि नहीं कर रहा है, ना तो रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी इस ऑडियो की पुष्टि कर रहा है क्योंकि निराधार बताया जा रहा है, लेकिन आपने अपने स्तर पर इसकी जानकारी जुटाई अतुल? क्या कीमैन से या जेई से कोई आपने संपर्क साधने की कोशिश की जो इस ऑडियो के बारे में वो पता चला है? देखिए, जब इस पूरे मामले को लेकर के मैंने जो कीमैन है आसने, मैंने उनसे बात की तो बहुत परेशान तरीके से नजर आया। उसने कहा कि सर मैंने एक दिन पहले ही रंजन सर को जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनसुना किया। हादसे से पहले मैंने जो एसएससी इंचार्ज है पीके सिंह, उनको जानकारी दी जो मेरे रिपोर्टिंग इंचार्ज है, लेकिन दोनों ने मेरी बातों को दरकिनार कर दिया। मैं जब मौके पर रेलवे लाइन की पटरी को देखने गया तो वहां पर काफी स्थिति खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से हुआ। वहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलना था, लेकिन 70 से 80 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई गई, जिससे हादसा हुआ। आसने ने मेरे जो बातचीत हुई, बातचीत ये भी बताया कि ये जो इलाका था ये डेंजर जोन में था, यहाँ पर काफी दिनों से काम चल रहा था, क्योंकि रेलवे लाइन के बगैर जो बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पानी भरा हुआ था और पानी से जो रेलवे लाइन बने रहिए, हम लौटेंगे। विशाल भी हमारे साथ जुड़ा है। विशाल, अभी एक, क्योंकि अतुल जो कह रहे हैं कि उन्होंने बात की है, लेकिन रेलवे प्रशासन इस ऑडियो को नकार रहा है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि खामी छुपाने की कोशिश हो रही है, लीपापोती हो रही है। अब देखिए, बिल्कुल चूंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑडियो में जो कीमैन बातचीत कर रहा है, जो ऑडियो सामने आया है, हालांकि ये वायरल ऑडियो है, लेकिन इसमें जो बात कही जा रही है उसकी सत्यता की जांच किए बिना ही रेलवे प्रशासन ने इसको नकार दिया है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि चूँकि उच्च स्तरीय जाँच हो रही है तो ये भी ऑडियो को भी हो सकता है कि जाँच में शामिल बाद में कराया जाए और इस पर क्या कुछ सच्चाई है इसके बारे में पता किया जाए। लेकिन हाँ, लापरवाही तो जरूर हुई है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिए तो पूरी थ्योरी में लोको पायलट पहले कहता है धमाका हुआ, उसके बाद उस धमाके का खंडन जो है वो यूपी पुलिस कर देती, किसी तरह से कोई धमाका नहीं हुआ। उसके बाद अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होती है। इसके साथ साथ अब ऑडियो आ रहा है तो उसको तुरंत ही बिना जांच के ही नकार देना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको फिलहाल ये कह सकते हैं जिन पर सवाल खड़े होने लाजमी है। हालांकि अब ये ऑडियो वायरल जब हुआ है तब इसके बाद हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच के एंगल में इस बात को भी शामिल कराया जाए और तमाम चीज़ों के बारे में पता लगाया जाए। जी चलिए, आपका हमारे साथ बने हुए हैं, अतुल भी हमारे बने हुए हैं। अतुल, अभी जांच जो है, जांच किस स्तर तक पहुंची है और अभी किस तरह के जांच बिंदुओं पर रेलवे की तरफ से जो टीम जुटी हुई है वो कहां तक अभी जांच पहुंची इस पूरे मामले की? देखिए, हादसे के लगभग 30 घंटे बीत जाने के बावजूद भी जो रेलवे के जिम्मेदार जांच के अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। आरपीएफ और जीआरपी के जो अधिकारी हैं वो तो जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो रेल मंत्रालय ने 2 कमेटी गठित की, उस कमेटी के कोई भी सदस्य मौके पर